आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। क्षेत्र y स्क्वायर बराबर 6x और वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक हमें क्या दिया गया है, परवलय दिया गया है। ये परवलय का समीकरण है। ठीक है, तो ये मैंने ये परवलय बना लिया है। इस परवलय का समीकरण क्या है, y स्क्वायर बराबर 6x। ठीक है, और क्योंकि इसका जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर है यहाँ पर, और जो हमारा पास एक दूसरा वक्र दिया है वो किसका है, वो वृत्त का है वक्र। ठीक है, वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो ये मैंने वृत्त बना लिया है। ये किसका समीकरण है, ये आपका वृत्त का समीकरण है। ठीक है, और ये मैंने वृत्त भी यहाँ पर बना लिया है जिसका केंद्र जो है वो 0 0 है। और क्योंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जिसका केंद्र क्या होता है, 0 0 और त्रिज्या आर होती है। तो यहाँ पर केंद्र तो 0 0 ही है, लेकिन आर स्क्वायर बराबर क्या है, 16 है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4। मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4। तो यानी कि अगर इसको हम यहाँ से यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है यही इसकी क्या है, यही इसकी त्रिज्या है आर, जो कि 4 है। यानी कि ये वाला जो बिंदु होगा वो क्या होगा, वो 4,0 होगा। और जो ये बिंदु है ये इसका मूल बिंदु है, जो कि इसका केंद्र है 0 0 और परवलय का शीर्ष भी है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये जो परवलय है और ये जो वृत्त हैं ये एक दूसरे को बिंदु ए तथा बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ए और बी बिंदुओं को निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो है पूरा। ठीक है, क्योंकि इनसे यही तो क्षेत्र घिर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये इन दोनों के बीच में है, और ये एक क्षेत्र अगर मैं इसको सिर्फ x अक्ष के सापेक्ष देखूं, भाई ये x अक्ष है, ठीक है, और ये y अक्ष है। तो अगर मैं इसको x अक्ष के सापेक्ष देखूं तो जैसा x अक्ष के ऊपर है ये क्षेत्रफल, ऐसे ही बिल्कुल नीचे है। तो अगर मैं बस ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं, O, और इसको, इस बिंदु को अगर मैं O मानूं और इस बिंदु को अगर मैं C मान लूं, ठीक है, तो अगर मैं OAC का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसको दुगना कर दूं तो मेरे को अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन अब ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए यहां से लेके यहां तक, इस बिंदु तक, अब ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु निकालने के लिए मुझे ये बिंदु पता होना चाहिए जो बिंदु A है। अब A और B बिंदु कैसे मिलेगा, तो वो क्योंकि मुझे सीमा चाहिए ना, भाई समाकलन y dx होता है क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, A से लेके B तक। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि हमें लिमिट के लिए A और B बिंदु चाहिए। तो A और B बिंदु कैसे मिलेंगे, इन दोनों वृत्त और परवलय के समीकरणों को हल करके। तो हमारे पास यहाँ वृत्त का समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। ठीक, और हमारे पास परवलय का समीकरण दिया है वाई स्क्वायर बराबर 6x। तो इन दोनों से इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखिए 1,2 से अगर मैं ये जो वाई स्क्वायर का मान है वो यहाँ रख दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 16 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16 बराबर 0, सॉरी माइनस है, ये माइनस का 16 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस का 8 और ये माइनस का 2 कॉमन, x प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 8 और x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा और एक x बराबर माइनस का 8 आएगा। तो देखिए x बराबर माइनस 8 जो है वो तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि x बराबर माइनस 8 तो यहाँ कहीं पर आएगा ना, इधर ऋण दिशा में। तो ये बिंदु तो हो ही नहीं सकता, हमें तो सिर्फ धन बिंदु से मतलब है, यानी कि x बराबर 2 होगा।
अब हम x बराबर 2 पर y का मान निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर है 6x, यानी कि 6 गुणा 2 यानी कि 12। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 गुणा में 3। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु हमें मिल चुके हैं। ये बिंदु कौन कौन से हैं, देखिए ये पहला ए बिंदु तो है आपका 2,2 अंडर रूट 3, और जो ये बी बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, 2 माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा फिर, यानी कि ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु 2,0 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। देखिए मैं आपको गाढ़ा करके दिखाता हूं। पहले मैं इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, ये जो है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहां से यहां तक इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, ये जो है, और फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, और फिर उसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा यहाँ से, देखिए पहले तो 2 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, समाकलन y1 dx प्लस समाकलन y2 dx। ठीक है, अब हमें y1 y2 ध्यान देना है कौन सा है, और इनकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगी वो देखिए सबसे पहले लिमिट शुरू होगी 0 से लेके, और ये बिंदु 2 है तो 0 से 2 तक जाएगी। और ये जो वक्र है ये कौन सा वक्र है, ये परवलय है जो मैंने नीले रंग से तीर बना के दिखाया है। तो यानी कि 0 से लेके 2 तक, और परवलय का y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में p लिख सकते हैं, मतलब परवलय वाला। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अब दूसरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, देखिए 2 से लेके 4 तक आएगी। ये 2 है और ये बिंदु 4 है, तो 2 से 4 तक। और अब की बार ये है हमारा वक्र, तो ये हमारा वक्र वृत्त का वक्र है। ठीक है, तो वृत्त वाला y आएगा यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 से लेके 4 तक, और ये सर्कल यानी कि सर्कल वाला y है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा में, और ये हो जाएगा समाकलन 0 से लेके 2। वृत्त परवलय का जो समीकरण दिया है हमें, वाई स्क्वायर बराबर 6x दिया है, तो अगर मैं यहाँ से y का मान निकालूंगा तो ये आएगा अंडर रूट 6x। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 और अंडर रूट x dx, प्लस ये आ जाएगा 2 से लेके 4, और यहाँ पर कौन सा है, वृत्त वाला y है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे 16 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 2 गुणा, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 बाहर, समाकलन 0 से लेके 2, x की घात रूट x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 dx, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा समाकलन 2 से लेके 4, और अंडर रूट 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग माइनस x का वर्ग और dx। ठीक है, इसके बाद ये आपका आ जाएगा 2 गुणा और ब्रैकेट रूट 6 ऐसे ही रहेगा, x की घात कितना हो जाएगा, 3/2 बटे में 3/2, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक। और ये कितना आएगा, देखिए इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, इसका सूत्र लगेगा। ये सूत्र कौन सा बना है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला। तो ये सूत्र कितना हो जाता है बताइए, तो ये सूत्र हो जाता है आपका 1/2 ब्रैकेट x अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे में a। ठीक है, तो ये सूत्र जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 ब्रैकेट x अंडर रूट के अंदर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर की जगह पे क्या है, 4 का वर्ग यानी कि 16, और साइन इनवर्स x बटे में a की जगह पे है 4। ठीक है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 2 से लेके 4 तक। तो ये हो जाएगा आपका, अब 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा, देखिए रूट 6, और जो ये 3/2 बटे में है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 गुणा में 2, और यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे ये 2 तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 3/2 माइनस 0, फिर प्लस
इस 2 की जब अंदर गुणा होगी तो 1/2 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा x और ये। तो इसमें जब हम लिमिट रखेंगे 4 तो ये कितना आएगा 4 अंडर रूट के अंदर 16 माइनस का 16 फिर प्लस 16 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, जो कि 4/4 1 होगा, ठीक है। और जब 0 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 और अंडर रूट के अंदर 16 माइनस का 4 और प्लस 16 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, रूट 6/3 और ये कितना होगा देखिए 2 की घात 3/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3/2 का मतलब है 2 और अंडर रूट 2, 2 की घात 1 और 1/2 यानी 2 अंडर रूट 2 और प्लस ये कितना होगा 4, 16 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा 16 और साइन इनवर्स 1 यानी कि कितना होगा π/2, ठीक है, 1 मान होता है π/2 का, ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 और ये होगा अंडर रूट के अंदर 12, ठीक, और प्लस साइन इन 16 और ये हो जाएगा 1/2 किसका मान होता है π/6 का मान होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ से ये आपका आ जाएगा देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4 दूनी 8 रूट 2 और गुणा में रूट 6, ठीक है, और बटे में 3 और प्लस ये कितना आ जाएगा 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में यानी कि 8 पाई और माइनस का ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से देखिए इसको अगर 2 को मैं अंदर ले लूँ ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 गुणा 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 16 ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 8 यानी कि 8 पाई बटे में 3, ठीक है। तो ये यहाँ से अब कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखिए 8 और ये हो जाएगा 2 गुणा 6 बटे में 3 तिया 9 फिर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एलसीएम अगर मैं ले लूँ 3 तो 3 अट्ठे 24 पाई माइनस का 8 पाई और माइनस का ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 3 दूनी 6 3 तिया 9 तो ये आ जाएगा 2 बाहर 2 बटे में अंडर रूट 3 फिर प्लस 8 24 में से 16 पाई बटे 3 माइनस का 2 दूनी 4 अंडर रूट 3, ठीक है, और इसको सरल करेंगे तो ये बराबर होगा आपका देखिए 8 दूनी 16 बटे में रूट 3, ठीक है, फिर प्लस 16 पाई बटे में 3 और माइनस का 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 एलसीएम, तो रूट 3 किसमें गुणा होगी तो 16 अंडर रूट 3 फिर प्लस 16 पाई और माइनस का 3 किसमें गुणा हो जाएगी तो 4 तिया 12 अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखिए 16 और 12 यानी कि 4 अंडर रूट 3 प्लस 16 पाई बटे में 3, तो ये आपका आ जाएगा बराबर 4 कॉमन अंडर रूट 3 प्लस 4 पाई और बटे में 3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4 बटे में 3 और 4 पाई प्लस का रूट 3, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह से हल करके बता देंगे। तो आपका जो अभी क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।